नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। पावलोव के इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूस के सुविख्यात मनोवैज्ञानिक I.P. पावलोव के द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक व्यवहारवादी हैं। उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने को संबंध प्रत्यावर्तन कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे हम अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमारे मित्र हमारे घर आते हैं तो घर के दरवाजे पर एक विशेष प्रकार की आहट करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद हम मित्र को देखने से पहले आहट सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह प्रसन्न होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध आहट होने अस्वाभाविक उत्तेजना या उत्तेजक के साथ हो जाता है। इस विचार की पुष्टि के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसके गले में लार को एकत्रित करने हेतु कांच की एक नली लगाई। जैसे चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, गले में लार के लिए एक नली, कांच की नली लगाई। इसके उपरांत भूखे कुत्ते को उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई। इस प्रयोग के आधार पर पावलोव ने यह देखा कि घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते के द्वारा की जाने वाली इस अनुक्रिया को ही उसके द्वारा संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी गई है। इसमें उन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर वो इस प्रकार था। एक लकड़ी का उपकरण तैयार किया। इसमें बीच में एक लकड़ी का तख्ता लगा था। इस तख्ते में एक खिड़की लगी थी। इसके द्वारा कुत्ते के सामने खाना आ जाता था। इसमें एक स्थान पर घंटी लगी थी। इस उपकरण में ऐसा प्रबंध था कि घंटी का बटन दबाने से घंटी बजती थी और खाने का बटन दबाने से कुत्ते के सामने भोजन प्लेट में आ जाता था। लार एकत्रित करने के लिए एक बीकर लगा था। यह सब ध्वनि बाधित कमरे में किया गया। इस उपकरण को कमरे में रखा और एक भूखे कुत्ते को बांध दिया। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, खाने का बटन दबाते ही कुत्ते के सामने खाने की प्लेट आ गई। खाना देखते ही कुत्ते की लार निकलने लगी, क्योंकि भोजन कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपन था और भोजन देखते ही लार का आना सहज अनुक्रिया थी। दूसरे दिन पावलोव ने घंटी का बटन दबाया और आवाज़ से कुत्ते के कान खड़े हो गए, परंतु लार नहीं आई। यहाँ पर भोजन के स्थान पर घंटी की आवाज़ लार स्राव के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन था, इसीलिए अनुक्रिया में कान खड़े हो गए। आवाज़ की प्रतिक्रिया सुन कान खड़े होना एक सहज अनुक्रिया है। तीसरे दिन पावलोव ने घंटी बजाई। आवाज़ से कुत्ते के कान खड़े हो गए और 2 सेकंड बाद भोजन का बटन दबाया। भोजन देखते ही कुत्ते की लार बहने लगी। इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराने पर यह पाया गया कि घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते की लार बहने लगी, जो भोजन को देखकर अधिक होने लगी। पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपन घंटी की आवाज़ के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन से लार के स्राव में वृद्धि को पुनर्बलन कहा। कुछ दिनों तक यह प्रयोग दोहराने पर कुत्ते को भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाई। यह पाया कि लार उतनी ही मात्रा में बही जितना घंटी की आवाज़ और भोजन देने से बहती थी। पावलोव ने घंटी की आवाज़ को
अनुबंधित उद्दीपन कहा स्वाभाविक उद्दीपन के स्थान पर अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने को सीखने की संज्ञा दी। कई दिनों तक इस प्रयोग को दोहराने पर घंटी की आवाज़ से कुत्ते की लार नहीं निकली। इसे पावलोव ने विलोपन या विलुप्त हो जाना कहा। इस संबंध में गिलफोर्ड कहते हैं कि इस तथ्य की सामान्य व्याख्या यह है जब उद्दीपन बार बार दिए जाते हैं, पहले नया बाद में पुराना, समय बाद पहली क्रिया भी प्रभावशाली हो जाती है। द मोस्ट सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द phenomenon in that when two stimuli are presented repeatedly together, the new in first, then the original effective one, the new are also become effective। लॉडेल ने भी अनुकूलित अनुक्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजन के स्थान पर एक प्रभावहीन उद्दीपन होता है जो स्वाभाविक उद्दीपन के साथ संबंध होने की परिणाम स्वरूप प्रभावपूर्ण हो जाता है। इन द कंडीशंस रिफ्लेक्स द नेचुरल स्टिमुलस टू एक्शंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन अदरवाइज इफेक्टिव स्टिमुलस विच बिकम इफेक्टिव थ्रू एसोसिएशन। अब जानते हैं हम कि अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग कंडीशनर्स रिफ्लेक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है भावात्मक प्रेरक इमोशनल मोटिव्स। अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक प्रेरक कारक भावात्मक प्रेरक है। भावात्मक प्रेरक जितने अधिक सबल होंगे अनुक्रिया उतनी ही अधिक होगी और उत्तेजना एवं अभिप्रेरणा के बीच जितने अधिक सबल अभिप्रेरक होंगे उतनी ही अधिक स्थायी उनके प्रभाव होंगे। दूसरा है उद्दीपनों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली। किसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर वह क्रिया व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है। इसको पुष्ट करने के लिए वाटसन ने एक बालक पर प्रयोग किए। वाटसन ने सबसे पहले बालक को बिल्ली से डराया, उसके उपरांत रोएदार चीज़ों से उसे डराया गया। बाद में उस बालक में प्रत्येक रोएदार चीज़ से डरने की आदत विकसित हो गई। तीसरा आता है अनुक्रिया का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ द रेस्पॉन्स। उद्दीपन में अनुकूलित अनुक्रिया हेतु अनुक्रिया पैदा करने की शक्ति होती है और अनुक्रिया को पैदा करने हेतु उसके बाद उसका तद ही उद्दीपन भी होने चाहिए। पावलोव ने अपने प्रयोग में घंटी बजने लार मात्र भोजन से ही पैदा हो सकती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। वह भूखे कुत्ते को भोजन के साथ संयुक्त किया, ना कि भोजन को घंटी बजने के साथ। दो उद्दीपनों में समय का संबंध, टाइम रिलेशन बिटवीन टू स्टिमुली। अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम नवीन उद्दीपन दिया जाना चाहिए, तदुपरांत ही मौलिक उद्दीपन दिया जाना चाहिए। इन दोनों उद्दीपनों के मध्य समय का अधिक अंतर होने से प्रभाव उतना ही कम होगा। दोनों उद्दीपनों के मध्य 5 सेकंड के अंतर का सर्वाधिक प्रभाव होता है। अब जानते हैं हम इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी इन एजुकेशन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार में आधारित है। इस संबंध में वाटसन ने कहा, मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। विद्यालयों में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग सहजतापूर्वक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में विविध आदतों का विकास किया जा सकता है। कोई भी कार्य बार बार करने से आदत बन जाता है। इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के संबंध में पावलोव ने कहा कि प्रशिक्षण पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार की आदतें, शिक्षा और अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया की श्रृंखला के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायक है। बालकों को अक्षर ज्ञान कराने और शब्दों का अर्थ सिखाने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यह अभ्यास के द्वारा ही संभव है। यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास के महत्व पर बल देता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में विकसित बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। बालकों में उत्पन्न संवेगात्मक अस्थिरता का प्रभावी उपचार करने में भी ये सिद्धांत सहायक है। यह सिद्धांत छात्रों में निहित आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बाह्य बाधाओं को नियंत्रित कर सकता है। अध्यापक
इस सिद्धांत के द्वारा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर सकता है। अब जानते हैं इस सिद्धांत का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ द कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं जिसमें इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत बालकों में उत्पन्न एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार करने में सहायक है। इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में जी. लेस्टर एंडरसन ने कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसके आधार पर हमें एक ऐसी आधारभूत वैज्ञानिक सामग्री प्राप्त हुई है जिसके द्वारा हम अधिगम के एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। इस सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं, जैसे इस सिद्धांत के आधार पर अधिगम के शारीरिक आधारों को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस सिद्धांत को प्रमाणों पर नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। अनुभवों के आधार पर ऐसा देखने में आता है कि उद्दीपनों को हटा देने पर बालकों की अनुक्रिया भी प्रभावहीन होती चली जाती है। यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानकर चलता है, जबकि मनुष्य अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर भी अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसको हम पावलोव वाले सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, तथा सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जिसको हम स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव का या स्किनर के सिद्धांतों से संबंधित कि इनका कौन सा सिद्धांत था। धन्यवाद।